ऐसे तो राजस्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कहीं रेत के टीले तो कहीं पहाड़, कहीं नदियां तो कहीं महल। राजस्थान में कई वीर हुए जो अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। राजस्थान की धरती पर कई युद्ध लड़े गए। इन सभी वीरों में से एक थे महाराणा प्रताप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BRG हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ राजवंश के सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप एक महान राजा जिनका नाम हम आज भी गर्व से लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। वे अपनी वीरता की वजह से अमर हो गए। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ मेवाड़ में हुआ, जो राजसमंद जिले में है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम महारानी जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। वे बचपन से भीलों के बच्चों के साथ खेलते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। भील समुदाय के लोग महाराणा प्रताप को अपने बच्चे की तरह रखते थे। राणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बना दिया गया, लेकिन उदय सिंह की दूसरी रानी धीरेबाई चाहती थी कि मेवाड़ का राज सिंहासन पर उसका बेटा जगमाल बैठे, जो महाराणा प्रताप से छोटा था। लेकिन 18 फरवरी 1572 को मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप को बना दिया गया। यह बात जगमाल को हजम नहीं हुई और वे अकबर के साथ मिल गया और अकबर ने जगमाल को जाजपुर का इलाका दान में दे दिया। जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ राजवंश बहुत ही कमजोर स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि कई राजपूत राजाओं ने अकबर से बचने के लिए उससे विवाह संबंध बना लिए थे और अकबर के साथ मिल गए थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने मरते दम तक अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप बहुत ही ताकतवर थे। वे हमेशा अपनी छाती के 81 किलो का कवच और हाथ में 72 किलो का भाला रखते थे, तो हम सोच सकते हैं कि उनकी ताकत क्या रही होगी। अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता था। वह बिना युद्ध के ही महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत भेजे। पहला सितंबर 1572 ईस्वी को जलाल खां के रूप में भेजा। दूसरा मान सिंह 1573 ईस्वी को और तीसरा भगवान दास, जो सितंबर 1573 ईस्वी को, और चौथा टोडरमल, जो दिसंबर 1573 ईस्वी को भेजा गया। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की बात नहीं मानी और कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। महाराणा प्रताप के पास ज्यादा सेना भी नहीं थी और ज्यादा साधन भी, इसीलिए वे छापामार युद्ध लड़ने लगे। अकबर और उनकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप बचपन से ही भीलों के साथ रहते थे, तो उनको जंगलों की अच्छी जानकारी थी। महाराणा प्रताप और उनकी सेना को जंगलों में कुछ खाने को भी नहीं मिलता था, फिर भी वह कंदमूल खाकर भी अकबर से मुकाबला करते रहे, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे आग की तरह पूरे देश में फैलने लगे थे। इस युद्ध में बादशाह अकबर के पास जबरदस्त सेना और सेनापति थे। इसके अलावा अकबर के पास पर्याप्त हथियार और तोपखाने भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप के पास भारी सेना भी नहीं थी और पर्याप्त हथियार भी। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया। भील सेना का सरदार राणा पुंजा भील थे। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार
हकीम खां सूरी थे। महाराणा प्रताप की सेना में 300 से आसपास घुड़सवार और 400 वीर धनुर्धारी थे। मुगलों की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया और उनकी सेना में 5000 से 10,000 सैनिक थे। युद्ध के दौरान राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हो रहा था। राजा मान सिंह के हाथी पे सवार थे। उस हाथी के दांतों में तलवार लगी हुई थी, जिससे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का पैर कट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप भी चोटिल हो गए थे। महाराणा प्रताप के सेनापति ने महाराणा प्रताप को युद्ध छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। लेकिन उनको समझाया गया कि आपके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, मेवाड़ का भविष्य आपके हाथों में है। इसके बाद महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से निकल गए। कई मुगल सेना महाराणा प्रताप के पीछे दौड़ी, लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने पैर कटे होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पहाड़ियों में ले जाकर छोड़ दिया। इस युद्ध में मुगलों के 3500 से 8000 अपने सैनिक खो दिए और 350 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, लेकिन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस युद्ध में राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उससे पहले महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई जगमल, जो अकबर के साथ मिल गया था, वह वापस आकर महाराणा प्रताप के पास आकर माफी मांगने लगा और राणा प्रताप के साथ मिल गया। इस युद्ध के बाद मुगल गोगुंदा और उसके आसपास के इलाकों में कब्जा कर लिया। इसके बाद महाराणा प्रताप हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान में उतरे, जिसका नाम रामप्रसाद था। बहुत ही शक्तिशाली, साहसी और चतुर। लेकिन अकबर ने सबसे पहले उसी हाथी को पकड़कर बंदी बना लिया। वह चाहता था कि रामप्रसाद उसकी सेना में शामिल हो जाए, लेकिन रामप्रसाद ने अन्न जल त्याग दिया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। रामप्रसाद की वफादारी देखकर अकबर भी सोचने लगा कि जब हम एक जानवर को नहीं झुका सकते तो राणा प्रताप को कभी नहीं झुका सकते। महाराणा प्रताप ने मरते दम तक मुगलों की गुलामी स्वीकार नहीं की और 19 जनवरी 1597 को जब राणा प्रताप की उम्र 56 वर्ष थी, सावन में उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। दोस्तों, जब तक ये दुनिया रहेगी, लोग महाराणा प्रताप को याद करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BRJ हिंदी को सब्सक्राइब करें।